हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया कि थर्सडे के दिन हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ। ये सुबह प्रभु ने हमें दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप जो सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जो प्रार्थना के विषय आप में दे रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवनों में अपना कार्य किया है, इसलिए प्रभु हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 पद। जीवन में यदि आपको सारी समस्याओं पे जीत पाना है, आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, यदि आपको जीत पाना है तो इस रोमियो 8:28 को याद कर लीजिए। जिंदगी में आपके लिए ये ऐसा वचन है जो आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। और ये मेरा बहुत ही प्रिय पद है जिसको मैं बराबर जहां मैं बैठता हूं, जहां मैं खड़ा होता हूं, मेरे सामने लिखा हुआ देखता हूं। उसको लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। प्रभु जी, आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी कि आपने आज का दिन हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आज के दिन में हम आपको सराह सके और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह सके। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में आवाज जा रही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस राजस्थान की खुशहाली के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए। प्रभु जी, आप उन पर आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं। हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। सारे पुलिस प्रशासन के लिए, अधिकारियों के लिए, कमिश्नर के लिए और पिता परमेश्वर हर एक उन अधिकारियों के लिए जिनके पास प्रभु जी आपने जिम्मेवारी दी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सब कार्य आपकी इच्छा में हो और जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ शक्ति प्रदान करें, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और विश्वास योग्यता के साथ आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दे
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कल हमने रोमियो का 8 अध्याय का 27वां पद देखा था, जहां लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है। मेरे मन में क्या है ईश्वर जांचता है, उसको मालूम है सब। आपके मन में क्या है उसको ईश्वर जानता है। और कल इस पद को हमने देखा था, लेकिन आज हम इस 28 पद को देखने का प्रयास करेंगे। 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं। यहां इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि लोग इसको जानते हैं। हम का मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। हम जानते हैं, और जब हम जानते हैं तो हमें मालूम है कि क्या होगा। जिस व्यक्ति को मालूम है कि क्या होने वाला है, वो ये सब कुछ जानता है। पौलुस कह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सताता था, यहूदी व्यक्ति, रोमी शासन में कार्य करने वाला व्यक्ति, जो यीशु मसीह के लोगों को सताता था। आज भी ये परिस्थिति है, आज भी ये परिस्थिति है। जो ईमानदारी से चलता है, सच्चाई से चलता है, लोग उसके विरोध में काम करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, ये वचन हमें इस बात के लिए कहता है, ये पौलुस जो यहूदियों का सरदार था, सरदार मीन्स इसलिए मैं सरदार कह रहा हूं क्योंकि उसको यहूदी धर्म का सारा ज्ञान था। उस समय के सबसे ज्ञानवान व्यक्ति गमलीएल के, जो उनका गुरु था, गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने विद्या प्राप्त की थी। और एक ज्ञानवान व्यक्ति, सामर्थशाली व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति रोम के शासन काल में उसको अधिकार दिया हुआ था। उस अधिकार के कारण क्या था, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताता था और लोग को जो यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको सताता था, उनको जेल खाने में डालता था। ये परिस्थिति यहूदी लोगों की थी। यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और इसलिए यहां लिखा है,
और वही पौलुस जब बदल गया, जब उसकी आत्मा बदल गई, जब उसका दिल बदल गया, जब एक दिन यीशु मसीह ने उससे बात करी, जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, बहुत सारे सैनिक उसके साथ थे और एक निश्चय करके जा रहा था, यरूशलेम में जाकर उन लोगों को जो यीशु का नाम लेते हैं उनको क्या करेंगे, पकड़कर बंदीगृह में डालेंगे और उसके ऊपर कोई भी रोमी सरकार की ओर से कोई मुकदमा नहीं कर सकता था। ऐसा अधिकार उसके पास था। आज भी यही परिस्थिति है प्रियो। मसीहों को, क्रिश्चियंस को लोग सताते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं होता। यदि होता भी है तो छोटी मोटी धारा लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रियो, ये हम भूल जाते हैं, उसका न्याय इस संसार के न्याय से बड़ा है। उसका न्याय इस संसार के न्याय से बहुत बड़ा है। और जब वो न्याय करता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़े नेता, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए प्रियो, मैंने अपने जीवन में देखा है, हमने शांति से सब बातों को सहन किया, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने हटते देखा है। बड़े बड़े अधिकारी जिनके पास पूरी पावर थी, और एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, जिनको हटते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, जिन्होंने विरोध किया, जो परमेश्वर के विरोध में काम कर, परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम कर रहे थे, उनको हमने बर्बाद होते देखा है। और यही कहता है वो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पौलुस कह रहा है, मैं और मेरे साथी अब जान गए हैं, पहले नहीं मालूम था इसलिए हम सताते थे, आज लोग मुझे सताते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, ये आसान नहीं होता है। लोग आपको सता रहे हैं, आप उनको क्षमा कर रहे हो, आप उनके साथ भलाई का कार्य कर रहे हैं। यही तो मसीहत है। मसीह का मतलब होता है, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको सताएंगे, लोग आपके विरोध में काम करेंगे, लेकिन आप जब भी आपको समय मिलेगा आप उनकी मदद करेंगे। यह है आत्मिकता, यह है विश्वास योग्यता, यह है ईश्वर के साथ रिश्ता। जब आप ईश्वर के साथ जीवन बिताते हैं तब वो हमारी सहायता करता है। वो कहता है, देखिए इसी में भी रोमियो का 12वां अध्याय निकालेंगे, उसमें लिखा है, वो कहता है प्रियो कि बदला लेना तेरा काम नहीं है। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। 19 पद में कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, बदले की भावना से कभी इस संसार में रहते हुए काम नहीं करना है। बदले की भावना से हमें अपना कार्य नहीं करना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है, बेटा तेरी जो समस्या है मुझ पर छोड़ दे। लेकिन हम कई बार अस्थिने चढ़ा लेते हैं, बोला प्रभु तू शांत रहो, मैं अपना आप देख लेता हूं, और फिर फंस जाते हैं। नहीं, वो कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं है। जब आप उसके ऊपर छोड़ देंगे तो कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर इस पद पे और अधिक विचार करेंगे, ताकि हम अधिकाई से इस पद को जान पाएं और ये मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर आपके साथ।